for tuition and coaching classes of Matric, FSC, O level and A level, BSc and for BS courses, you can contact me at this WhatsApp number 0331 791 3737। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये फिज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के ग्राफ कैसे हैं और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेरिवेशन कैसे करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी कि द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और उनकी वेलोसिटी मुख्तलिफ है। कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज़्यादा है, कोई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम है। यहाँ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ हमारे पास हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं और कुछ गैस के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है और कुछ गैस के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कम है। तो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए गैस के मॉलिक्यूल। तो वो वाली वेलोसिटी जो ज़्यादातर गैस के मॉलिक्यूल के पास है उस वेलोसिटी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे पास फ़र्ज़ करो कि ये 100 गैस के मॉलिक्यूल हैं या 1000 गैस के मॉलिक्यूल हैं, इसमें से 80 गैस के मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल in a gas at a given temperature. Actually all the molecule of a gas have not equal velocities. Molecule are distributed in groups of velocity. कुछ molecule ऐसे जिनकी velocity ज़्यादा, कुछ molecule ऐसे जिनकी velocity कम। These groups are called fractions. All these fractions are not equal. सब गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इक्वल नहीं है। ये हमने एक ग्राफ बनाया जिस पे एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल को प्लॉट किया, उसकी वैल्यूज प्लॉट की, और वाई एक्सिस पे फ्रैक्शंस ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के वो पार्ट्स फ्रैक्शन मुख्तलिफ हिस्से किए। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ उसका कैसे बनेगा? ग्राफ उसका ऐसे बनेगा। अभी आपके सामने उसका ग्राफ बनाया जाएगा। यहाँ से ये हम शुरू करेंगे और एक कर्व और फिर डिक्रीज। तो ये पार्ट, ये वाला पोर्शन यहाँ पर ये कहलाएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 1000 0 से लेकर 2000 तक है उनका फ्रैक्शन है 350, जबकि ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 2000 से ज़्यादा है उनका फ्रैक्शन है कोई लगभग 50। ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कोई 2000, 3000, 2500, 4000 इस तरह है उनका फ्रैक्शन है 50। और ऐसे गैस के मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 0 से लेकर 2000 तक है उनका फ्रैक्शन है तकरीबन 350 से भी ज़्यादा बन रहा है या 350। तो इसको कहेंगे द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम यूँ सी से CMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और ये बराबर होती है √2RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो ये इक्वेशन आई कहाँ से? इस इक्वेशन की हम डेरिवेशन करेंगे और ये इक्वेशन बता रही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इससे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की कैलकुलेशन डेरिवेशन से पहले मैं एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेरिवेशन करते हुए यूज़ आएगा। ये कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं और इन ग्राफ्स में इस पॉइंट को मैक्सिमम, इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमा। ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं मिनिमा। अब आपने याद रखना है कि यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर इस टेंजेंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव
इस पॉइंट पर, मैक्सिमा पॉइंट पर, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ से नीचे आते हुए याद रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह यहाँ पर हम करें, जो मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट, इस पॉइंट पर याद रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ से हम कैसे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होती है और यहाँ पर हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बस इन 3-4 चीज़ों को माइंड में रखना है कि मिनिमा क्या है, मैक्सिमा क्या है और इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है। देखो जनाब, ये पॉइंट कहलाता है मैक्सिमा, ये पॉइंट कहलाता है मिनिमा। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0। ये मैक्सिमा और मिनिमा वाला जो मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ होता है जब हम डेराइव करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसलिए मैंने पहले आपसे मुनासिब समझा कि पहले इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूँ। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैंने क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। तो जनाब ये मैंने लिखा है, द एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैन बी डिराइव्ड मैथमेटिकली। ये क्वेश्चन कैसे आता है कि मैथमेटिकली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डिराइव करें यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और अभी हमने बात की कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं, बाय सेटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/n dnc ओवर dc विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इक्वल टू 0। ये क्या चीज़ है, ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास उन गैस मालिक्यूल का फ्रैक्शन है जिनकी वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसा कि हमने इस ग्राफ में बनाया, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल को प्लॉट किया। फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल का मतलब है 1/n dnc डिवाइडेड बाय dc। ये मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल को मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका ये है कि d1/n dnc ये है फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल। और वो फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल जिनकी और वो वेलोसिटी जो ज़्यादातर गैस मालिक्यूल के पास हो, उस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए मालिक्यूल इन ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और वो गैस के मालिक्यूल जिनकी वेलोसिटी ये है, उनका फ्रैक्शन ज़्यादा है, उनका हिस्सा ज़्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल ज़्यादा है उनका। तो इस फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेकर इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और इस तरह डेरिवेशन करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैन बी डिराइव्ड मैथमेटिकली यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा बाय सेटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इक्वल टू 0। यानी हमने करना क्या होगा, हमने 1/n dnc ओवर dc, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ए गैस मालिक्यूल, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। किस तरह, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड को c से d/dc और इसको इक्वल पुट कर देना है 0 के, और इस तरह हमने डेरिवेशन कर लेनी है। लेकिन हम बिल्कुल बेस से चलेंगे, तो देखें मैं कैसे करने लगा हूं। हमारे पास ये इक्वेशन है, वी नाउ डैट 1/n dnc ओवर dc। ये क्वेश्चन कैसे आई है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डेराइव कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बराबर है 4πm ओवर 2π RT 3/2। एग्जाम में ये पार्ट गिवन होता है और बच्चों से कहा गया होता है, स्टूडेंट्स से कहा गया होता है कि आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस पार्ट से डिराइव करें। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, आपने करना ये है कि इसका डेरिवेटिव ले लेना, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। इसको अगर हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें ताकि खुश हो जाए, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। तो लिखो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। तो आओ करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, d/dc 1/n dnc ओवर dc, इधर भी d/dc 4πm ओवर 2π RT। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है।
ओवर 2RT इंटू सी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मेरे दोस्तों हमने डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से ये वैसे ही आएगा, ये कॉपी पेस्ट वैसे ही आएगा, और इधर हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देना है। प्रोडक्ट रूल लगाने से पहले क्या करना है, एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है। मान लो कि क्या चीज़ कांस्टेंट है, 4πm/2πRT। ये देखो बच्चे को नज़र आ रहा है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। 4πm/2πRT इसकी पावर है 3/2। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। अंदर देखो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड c, तो यहाँ पर कहीं भी c नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कांस्टेंट है। यहाँ पर c लिखा हुआ, यहाँ पर c लिखा हुआ, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं। ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं dc से, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा d/dc e⁻⁻mc² / 2RT और इंटू c²। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे अगले पेज पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेरे दोस्तों इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया, इस इक्वेशन को यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया ताकि इसको संभालना, इसको डिस्कस करना आसान हो जाए। यह वैसे ही कॉपी पेस्ट, ये भी वैसे ही कॉपी पेस्ट। 4πm/2πRT⁻3/2। और जनाब इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इस पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, तो इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसको कांस्टेंट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो e⁻⁻mc²/2RT इसको कांस्टेंट रखा और हमने डिफरेंशिएट कर दिया c² को d/dc इंटू c², प्लस c² को डिफरेंशिएट कर चुके। अब इसको कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएट किया, d/dc को डिफरेंशिएट किया, e⁻⁻mc²/2RT इसको अब डिफरेंशिएट कर दिया। ये वैसे कॉपी पेस्ट चलता रहा और ये भी कॉपी पेस्ट चलता रहा। 4πm/2πRT⁻3/2। ये वैसे ही उतार लेंगे ऊपर से नीचे। e⁻⁻mc²/2RT और c²। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन से जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है जनाब, इसकी डिफरेंशिएशन से हमारे पास वैल्यू आती है 2c + c²। इसकी डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, इसको डिफरेंशिएट करना कैसे है, एक दफ़ा इसे वैसे लिख दें, e⁻⁻mc²/2RT एक दफ़ा वैसे लिख दें। अब जो फैक्टर पावर में है, जो फैक्टर इसकी पावर में है, इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। जब इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पीड तो ऐसे लिख देंगे d/dc -mc²/2RT ब्रैकेट क्लोज। ये वैसे ही कॉपी पेस्ट चलता है। 4πm/2πRT⁻3/2। या 2 से ज़रा शुरू में लिख दो, नंबर है e-mc²/2RT। ना समझ आए तो कमेंट करके पूछो, प्लस c², समझ आए तो कमेंट करके बताओ। इसको वैसे ही ऊपर से नीचे उतारना है। देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके लिए हमें मैथमेटिक्स का आना लाजमी है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे दोस्तों -m/2RT तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और इसके डिफरेंशिएशन से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, m/2RT ज़रा बाहर निकाल लो और c² के डिफरेंशिएशन से हमारे पास 2c आएगा। 4πm/2πRT⁻3/2। मेरे प्यारों यहाँ 2c e⁻⁻mc²/2RT प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और जनाब 2 और जनाब यहाँ से कुछ कैंसिल भी तो होगा। क्या कैंसिल होगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट कर दो तो हमें यहाँ पर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं। -mc/2
ओवर आर टी। इस टू को कांस्टेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए, ठीक है। एम सी ओवर आर टी, और साथ में हमारे क्या आने वाला है, ई माइनस एम सी स्क्वायर ओवर टू आर टी, ये वाली टर्म, और इनटू सी स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास बन गई। इस टर्म को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, डी ओवर डी सी, जो ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यार, उसको ज़रा आप यूँ लिख लो ताकि वो भी खुश हो जाए। 4 पाई एम ओवर 2 पाई आर टी रेज़ टू पावर 3 ओवर 2। तो जनाब अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हमने कॉमन क्या ले लिया, इसमें से जो चीज़ हमने कॉमन लेनी है वो लेना है 2ce माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2rt। ये कॉमन आउट कर लो। अच्छा, ये कॉमन आउट करने के लिए ज़रूरी है कि एक काम और करो, ये जो 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे थे इसको कैंसिल ना करो, बल्कि इसको 2 और 2 को यहाँ पर लिख दो, इनको अभी कैंसिल ना करो, ताकि हम असल में 2 को भी कॉमन आउट करना चाह रहे हैं। तो जब हमने ये कॉमन आउट कर लिया तो इधर तो सिर्फ 1 बच गया, और इधर क्या बच गया, माइनस एम सी स्क्वायर, क्योंकि 2c कॉमन आउट हो गया और ये वाला फैक्टर भी कॉमन आउट हो गया, तो इधर बच गया एम सी स्क्वायर ओवर नीचे 2rt, ये वाली टर्म इधर बच गई। इसको हम नंबर दे देते हैं, एक अलॉट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अलॉट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 से आगे हमारा काम बढ़ेगा। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं आगे दोबारा लिखता हूँ और आगे फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दी। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इस इक्वेशन के साथ कुछ और। क्या करने वाले हैं, हमने ये बात की थी कि एट द मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमा, एट द मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ दोज मालिक्यूल जिनकी वेलोसिटी प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो एट द मैक्सिमा हमने यहाँ पर शुरू में ये बात की थी कि ये पार्ट कहलाएगा मैक्सिमा, जो यूं ग्राफ बन रहा है ये पार्ट कहलाएगा मैक्सिमा, और इस पे है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लें तो क्या बनेगा, वो डेरिवेटिव वो ज़ीरो बनेगा। और अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल को यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इस पॉइंट पे ज़ीरो लेना है, क्योंकि ये है मैक्सिमा, और मैक्सिमा पर हमने ये बात की थी कि मैक्सिमा पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। तो बस ये जो बात की थी, अब इस बात के अप्लाई करने का वक्त आन पहुँचा है। एट द मैक्सिमा पॉइंट या एट द मैक्सिमा या मैक्सिमम भी कह दें, एट द मैक्सिमम पॉइंट जो ग्राफ का था, तो उधर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखना पड़ेगा, ज़ीरो, डी बाई डी सी 1/n dnc ओवर dc। ये फ्रैक्शन ऑफ गैस मालिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव है ज़ीरो। तो इक्वेशन 2 की जो ये वाली साइड है यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। तो यहाँ पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे और यहाँ ये सारा कॉपी पेस्ट वैसे नीचे कर लेंगे। 4 पाई m ओवर 2 पाई आर टी रेज़ टू पावर 3/2 2ce एम सी स्क्वायर ओवर 2rt 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2rt। अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। 3 पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं और क्या क्या हैं। ये सारी इक्वेशन बराबर है ज़ीरो के, ये सारी इक्वेशन बराबर है ज़ीरो के। तो इसका मतलब है इसमें कुछ तो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो के बराबर है। तो वो कुछ क्या ज़ीरो है, वो कुछ क्या ज़ीरो है, याद रखो। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इस पूरी इक्वेशन में या तो सी ज़ीरो है, स्पीड ज़ीरो है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिज़ल्ट ज़ीरो आया। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि e रेज़ टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2rt
ये ज़ीरो है, जिसकी वजह से ओवरऑल इक्वेशन ज़ीरो की इक्वल हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT ये इक्वल टू ज़ीरो है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने क्या बनाई कि या तो इस इक्वेशन में स्पीड ज़ीरो है जिसकी वजह से ओवरऑल इक्वेशन ज़ीरो हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनाई कि जो ये वाला फैक्टर है या तो ये वाला फैक्टर की वैल्यू ज़ीरो है जिसकी वजह से ओवरऑल इक्वेशन ज़ीरो हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनाई कि इस इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है, ये वाली फैक्टर्स हैं, ये ज़ीरो है जिसकी वजह से ओवरऑल इक्वेशन ज़ीरो हो गई। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमें इन तीन पॉसिबिलिटीज़ में से दो पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ करना है और किस बुनियाद पे चूज़ करना है वो देखें। द फर्स्ट टू पॉसिबिलिटीज़ कब होंगी? द फर्स्ट टू पॉसिबिलिटीज़ यानी कि ये वाली और ये वाली फर्स्ट टू पॉसिबिलिटीज़ कोरेस्पॉन्ड टू मिनिमा। ये टू पॉसिबिलिटीज़ ये मिनिमा के हवाले से हैं। व्हेन सी अप्रोचेस टू ज़ीरो, उस वक़्त डी एन सी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। और जब सी अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को तो उस वक़्त भी डी एन सी ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को, ठीक। तो थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी, ये बात थोड़ी टेक्निकल सी बात है। आप अपने दिल को समझाओ कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है, बस हमने पहली दो पॉसिबिलिटीज़ को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो मिनिमा के हवाले से हैं। हमने उस पॉसिबिलिटी को लेना है जो मैक्सिमा के हवाले से है। और थर्ड पॉसिबिलिटी मैक्सिमा के हवाले से है। हमने मैक्सिमा वाला क्यों लेना है, मिनिमा वाला क्यों नहीं लेना? हमने मैक्सिमा वाला इसलिए लेना है कि हमारे पास जो ये ग्राफ आता है, ये वाला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाला ग्राफ, ये इस तरह आता है। अगर ये ग्राफ हमारे पास इस तरह आता तो हम मिनिमा वाली पॉसिबिलिटी ले लेते। हमारे पास ग्राफ आता है इस तरह, ये देखो, यूं जाकर फिर ऊपर, तो ये मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा, इसलिए हमें मैक्सिमा वाली पॉसिबिलिटी को चूज़ करना है। A third possibility maxima है। The third condition satisfy the maximum point। The third condition satisfies the maximum point। मैक्सिमम पॉइंट के हवाले से हमारे पास थर्ड कंडीशन है, तो वेलोसिटी कोरेस्पॉन्ड टू दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फिर हमने क्या किया, जो थर्ड कंडीशन थी 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2RT इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको ज़ीरो के इक्वल कर लिया। अब इसी तरह रीअरेंज किया, 1 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर 2RT हो गया। यहाँ से सी स्क्वायर अलग किया, 2RT ओवर कैपिटल एम हो गया। और अगर अंडर स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो सी हो गया 2RT ओवर कैपिटल एम अंडर रूट। याद रखें ये सी क्या है, ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT ओवर एम अंडर रूट। तो इस तरह हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की इक्वेशन डेराइव कर ली। ये टेक्निकल सा ज़रा पोर्शन था, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था, तो इस इक्वेशन को ज़रा आप बार बार देखोगे तो, इस लेक्चर को आप बार बार 2-3 बार सुनोगे तो आपको समझ आएगी, किसी बुक से पढ़ोगे तो और अच्छी समझ आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में घुमा दो और इस वीडियो को डाउनलोड न करो, डाउनलोड मत करना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।